हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे सेकेंड पार्ट, जिसमें हम फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है? हम फोटो का मतलब क्या होता है हमारा लाइट, और सिंथेसिस का मतलब होता है टू पुट टुगेदर। तो ये एक तरह का प्रोसेस है जिसमें प्लांट जो होता है सनलाइट की प्रेजेंस में सनलाइट को यूज़ करके वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में, यानी कि ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। और तो ये ग्रीन प्लांट्स द्वारा जो हमारा फूड बनाया जाता है उसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे? फोटोसिंथेसिस। ठीक है। और ये जो प्रोसेस होता है ये लीव्स में होता है। ठीक है, होता है। ठीक है। तो इस प्रोसेस को होने के लिए क्या क्या चार चीज़ें चाहिए होती है? सबसे पहले होता है हमारा क्लोरोफिल, जो कि एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। क्लोरोफिल चाहिए होता है, सनलाइट चाहिए होती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये चार चीज़ें चाहिए होती है इस प्रोसेस को होने के लिए। ऑलराइट। नेक्स्ट है हमारा कि देखो ये एक डायग्राम है जिससे कि हम समझ सकते हैं कि कैसे ये प्रोसेस होता है। देखो हमें ये सनलाइट को हम एच न्यू के साथ दिखाते हैं। ये फोटोन की एनर्जी के लिए दिखाया जाता है, बट ये क्लास में नहीं, बट मैं शॉर्ट फॉर्म में यूज़ कर रहा हूँ। सनलाइट हमारे जो है प्लांट लीव्स पे पड़ती हैं। ठीक है। और हमें पता है कि एयर में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कहाँ पे प्रेजेंट है? वो रूट्स, सॉइल, मतलब सॉइल में ये क्या है हमारा अंडरग्राउंड क्या होता है? रूट्स होती है। तो रूट्स सॉइल से क्या होता है? वाटर अब्जॉर्ब करता है, तो उसको यूटिलाइज करके, ठीक है, और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बनाएगा हमारा? एक कार्बोहाइड्रेट्स और ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट्स और ग्लूकोज दोनों एक ही चीज़ है। ये स्टार्च में भी कहीं कहीं बुक्स में लिखा होता है, तो वो स्टार्च को ही कन्वर्ट, ग्लूकोज को ही कन्वर्ट करते हैं स्टार्च में। ठीक है। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, और हमें एक बाय प्रोडक्ट मिलता है। ये जो हमारा ऑक्सीजन रिलीज हुआ है ये हमारा है, क्या है? बाय प्रोडक्ट। क्या है हमारा ये? बाय प्रोडक्ट। ठीक है। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 से डिनोट करते हैं, वाटर को H2O से। ये क्या है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस मीन्स इसमें सनलाइट का भी यूज़ हुआ है और क्लोरोफिल का भी। ठीक है, क्लोरोफिल भी यूज़ हुआ है। ठीक है। और इससे हमें क्या मिला है? कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि ग्लूकोज C6H12O6, और ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट मिला, जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। तो यही पूरी जो इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी इक्वेशंस को फोटोसिंथेसिस, जैसे ही हमारा प्लांट्स क्या होता है, खाना बनाते हैं। ऑलराइट, मूविंग फर्दर। तो मैंने पहले बताई है कि कौन कौन सी नेसेसरी कंडीशंस हैं जिससे कि हमें पता चलता है कि हमारा ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा। ठीक है। तो वो है हमारा, सबसे पहला हमारा आता है सनलाइट। ठीक है, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सेम इक्वेशन, ये केमिकल इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की। तो कार्बन डाइऑक्साइड को हमें पता है CO2 से दिखाते हैं, वाटर को हम H2O से। सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या होगा हमारा? एक कार्बोहाइड्रेट बनेगा जिसको C6H12O6 बोलेंगे। ठीक है। प्लस ऑक्सीजन भी हमारा एक तरह का रिलीज होगा। बाकी इसको बैलेंस भी कर सकते हैं यहाँ पे 6 लगा के। ठीक है। तो ये चीज़ें थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो कि नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को होने के लिए। तो इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। चार तरह की कंडीशन है। सबसे पहले हमारे सनलाइट। सनलाइट क्या है हमारा? एक तरह का मेजर सोर्स है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज सनलाइट। ठीक है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि ग्रीन प्लांट्स को चाहिए अपना खाना बनाने के लिए। ठीक है। और इसमें क्या बोला है? सिर्फ रेड और ब्लू वेवलेंथ जो होती है, वाइट लाइट आर इन्वॉल्व इन फोटो, सिर्फ रेड और ब्लू वेवलेंथ ही इन्वॉल्व होती है फोटोसिंथेसिस को होने के लिए। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कौन सी वेवलेंथ के वो होने चाहिए? तो रेड एंड ब्लू वेवलेंथ ही होनी चाहिए कलर्स की फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को होने के लिए। जो सनलाइट जो होती है वो ट्रैप की जाती है क्लोरोफिल द्वारा। ठीक है, जो कि ग्रीन प्लांट्स में होता है। ठीक है, क्लोरोफिल जो सनलाइट ट्रैप की जाती है क्लोरोफिल ग्रीन प्लांट्स के द्वारा, क्योंकि क्लोरोफिल की वजह से ही वो क्या करता है? सनलाइट को ट्रैप कर पाता है। ठीक है। और ये एनर्जी जो होगी कन्वर्ट करती है कार्बन डाइऑक्साइड में। सनलाइट या क्लोरोफिल ये जो है एनर्जी, सन एनर्जी है, ये ही कन्वर्ट करती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स में। ठीक है, यही कन्वर्ट करती है। सिंस फोटोसिंथेसिस कैन नॉट टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, बिना लाइट के हो ही नहीं सकती है। ठीक है, तो ये सनलाइट इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो ये ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा सनलाइट। ठीक है। सेकेंड वन इज़ क्लोरोफिल।
क्लोरोफिल में क्या आएगा, क्लोरोफिल कुछ नहीं, एक तरह का ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो कि ग्रीन प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, और ये क्या होता है हमारे सन जो भी लाइट है उसको ट्रैप करके रखता है, ठीक है। क्लोरोफिल ट्रैप्स द लाइट एनर्जी या सन एनर्जी। तो उसी क्लोरोफिल की इंपॉर्टेंस पता चल गई कि क्यों ज़रूरी है, नेसेसरी है। फिर हमारे पास आता है एयर या कार्बन डाइऑक्साइड भी बोल सकते हैं हम, ठीक है, एयर या कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि एयर में ही कार्बन डाइऑक्साइड और जो भी बाकी सारी गैसेस प्रेजेंट होती हैं। तो एयर की प्रेजेंस में स्पेसिफिकली क्या क्या कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है खाना बनाने के लिए प्लांट्स को, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से बनता है, ठीक है, मिलता है एटमॉस्फेयर से, ठीक है हमें। तो इसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस गैस कहाँ से निकलती है, एक छोटे छोटे होल्स होते हैं लीव्स में जिसको बोलते हैं हम स्टोमेटा, स्ट्रोमेटा, ठीक है, स्ट्रोमेटा बोलते हैं। तो उससे जब वो ओपन होता है कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है, जब वो ठीक है क्लोज होगा तो वो नहीं जाएगी, ठीक है। फिर ओपन होने के लिए ऑक्सीजन वहीं से बाहर भी आती है और कार्बन डाइऑक्साइड वहीं से अंदर भी आती है। तो वो डिपेंड करता है कि कब वो स्वेल हो रहा है हमारे गार्ड सेल और कब नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए, इसको हम आगे भी फर्दर डिस्कस करेंगे गार्ड सेल्स के बारे में, ठीक है। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। हमारा लास्ट है वाटर। वाटर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो रूट्स जो होती हैं, जो हमारे प्लांट्स हैं, वो पानी अब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है। अंडरग्राउंड उसमें क्या होता है, रूट हेयर्स होते हैं, सेकेंडरी रूट्स होती है हमारे रूट। तो वो सारे क्या होते हैं, पानी जो भी हेयर्स होते हैं वो उसके अब्जॉर्ब करते हैं वहाँ से पानी, ठीक है। तो पानी यूज़ करके सनलाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में वो क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज में, ठीक है, C6H12O6, और हमें एक बाई प्रोडक्ट मिलता है। सेम ही सारी कहानियाँ हैं, ठीक है। तो ये पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है, अब मैंने बोला था कि कब हमारा क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगा। तो ओपन वाले स्टोमेटा के केस में, ओपन वाले स्टोमेटा के केस में हमारा क्या होगा, अंदर जाएगा। तो ये क्या होता है, इनको बोलते हैं जो किडनी लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इनको बोलते हैं गार्ड सेल्स, ठीक है। तो गार्ड सेल्स जब ओपन होंगे, देखो यहाँ पे स्पेस है, स्टोमेटा, ठीक है, इसी को स्टोमेटा बोल रहे हैं। तो यहाँ पे फिर कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगी, अगर ऑक्सीजन बाहर निकालनी तब भी यही कंडीशन होगी, ठीक है, ओपन स्टोमेटा। और अब जब नहीं करना है तो क्लोज स्टोमेटा में, देखो यहाँ पे गार्ड सेल्स हमारे जो किडनी वाले हैं ये क्लोज हो गया। अब यहाँ से कोई भी गैसेस बाहर नहीं, अंदर या बाहर से अंदर, अंदर से बाहर नहीं जाएगी। तो ये केसेस हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगली वीडियो में हम सेल ऑर्गेनेलिस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।